हेलो दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिका। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंकरिंग करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको वो गलतियां बताऊंगी जो एंकरिंग करते समय ज़्यादातर लोग करते हैं। यदि आप उन गलतियों पर काम कर लेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एंकर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंकरिंग करते समय एक नॉर्मल सी गलती है जो ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं, वो गलती है बहुत जल्दी बोलना। कुछ लोगों को ये लगता है कि एंकरिंग करना है तो बहुत स्पीड में बोलना होता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बोलना होता है तो ही एंकरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप आराम से अच्छी तरह से भी बात करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है तो भी आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी होती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी बोलना है, बहुत चिल्ला के बोलना है तो ही आप अच्छी एंकरिंग कर पाएंगे। तो जो पहली गलती है वो है जल्दी बोलना। तो ध्यान रखें कि जल्दी ना बोलें और अपनी बात को आराम से कहें। एक बहुत ही आम गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं एंकरिंग करते समय। जब हम शेर व शायरी कहते हैं तो जो शेर कहते हैं, जो शायरी हम बोलते हैं, उसको बोलने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। ज़्यादातर लोग उसमें गलतियाँ करते हैं। जब आप कोई लाइन कह रहे होते हैं, कोई शायरी कह रहे होते हैं तो अगर उसको आपने सही तरीके से नहीं बोला है तो उसका मज़ाक ख़राब हो जाता है और आप जो माहौल बनाना चाहते हैं अपनी एंकरिंग के समय वो नहीं बन पाता है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देके बताना चाहती हूँ। जैसे एक शेर है, मैं बताती हूँ कि उसका गलत तरीका क्या है। ना आँख फेंको मेरे मुस्कुराते फूलों पर, ना आँख फेंको मेरे मुस्कुराते फूलों पर, मिलेगी ना ऐसी खुशबू किसी खजाने में, मिलेगी ना ऐसी खुशबू किसी खजाने में, कहानी बन के जिए हम तो इस ज़माने में, कहानी बन के जिए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में। ये बहुत ही ख़राब तरीका है। कोई भी शेर इस तरीके से अगर बोला जाता है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपको सही तरीके से बोलना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इस शेर को सही बोलने का तरीका क्या है। ना आग फेंको मेरे मुस्कुराते फूलों पर, मिलेगी ना ऐसी खुशबू किसी खजाने में, कहानी बन के जिए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में। यदि इस तरीके से आपने इस शेर को कहा तो ये शेर मुकम्मल होता है, आपके ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एंकरिंग करते हैं और कुछ शायरी कहते हैं, शेर बोलते हैं, तो उसको कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो एंकरिंग करते समय उनकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उस आवाज़ में बात न करते हुए अपनी आवाज़ को और ज़्यादा पतली करके बोलने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आवाज़ को पतली करके बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बनावटी दिखता है और इस तरीके से जब आप एंकरिंग करते हैं तो ऑडियंस पर आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको एंकरिंग करना है तो आपकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसी में ही आपको बात करनी है। कोई भी बनावटी या दिखावापन उसमें नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्टेज पर एक ही जैसे आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी हो रही हूँ। अगर इस तरीके से मैं आपको कोई बात कहूँगी तो आपको थोड़ी देर बाद इरिटेशन होने लगेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक वैसे ही यदि आप इस तरीके से एंकरिंग करते हैं, बार बार हिलते हैं, कुछ अजीब से अपने हाथ पैरों को रखते हैं तो आपकी एंकरिंग बहुत ख़राब लगती है। आप नॉर्मल बात कीजिए, आपके हाथ पैरों का सही इस्तेमाल कीजिए तो आपकी एंकरिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। कई बार एंकरिंग करते समय बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनकर आ जाते हैं या फिर कुछ एंकर बिल्कुल ही साधारण कपड़े पहनकर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर से ही उठकर इन्हें बुला लिया गया है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। आपको ये देखना है कि आप किस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं। यदि आप लेडीज़ संगीत की एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग तैयार होना चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो आप साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए आपके पहनावे से, क्योंकि आप एंकर हैं तो आपका पहनावा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ एंकर बहुत ज़्यादा जोक क्रैक करते हैं, बहुत भद्दा मजाक करते हैं
और अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। यदि आप एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अपनी इमेज बना के रखनी है। आपको कोई भी ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना है जिससे कि आपकी इमेज ख़राब हो, आप लिमिट क्रॉस करें और वो जो प्रोग्राम है उसका मज़ा ख़राब हो जाए। तो इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। एक और गलती है गलत नाम प्रोनाउंस करना और गलत अनाउंसमेंट करना। कई बार एंकर नामों का गलत प्रोनाउंस कर देता है या फिर उन नामों को गलती से गलत बोल देता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। उसका एक तरीका है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट आती है जिसमें सारे गेस्ट के नाम लिखे होते हैं जिनको आपको स्टेज पर बुलाना है, उनके नाम आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। और यदि आपको उसमें कोई डाउट है तो आप वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछ लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये जो नाम है ये सही है या गलत। उसके बाद जब आप इस तरीके से नाम बुलाते हैं तो आप उसमें गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बार गलत अनाउंसमेंट हो जाता है, लास्ट मोमेंट पर कुछ फेरबदल हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ अनाउंसमेंट गलत हो जाते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि ये जो आपने अनाउंसमेंट कर दिया है ये तो करना ही नहीं था। एज ए एंकर ऐसी सिचुएशन में ये आपकी एग्ज़ाम होती है, आपका टेस्ट होता है कि आप ऐसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप अपनी समझदारी से उस पूरी सिचुएशन को ठीक कर लेते हैं और ऑडियंस तक ऐसा मैसेज पहुंचता है कि वो गलती नहीं थी बल्कि वो तो एक सिचुएशन थी जो आप ही ने क्रिएट की थी। कई बार एंकर कुछ इस तरह का प्रोनाउंस कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। जैसे कुछ लोग स को श बोलते हैं और श को स बोलते हैं, शायद को शायद बोलते हैं और कशिश को कशिश बोलते हैं। यदि इस तरीके का कोई आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और आपका इम्प्रेशन जो है वो भी बहुत ख़राब पड़ता है। आप पहले अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए, साथ ही आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप किसी शब्द को कैसे बोलते हैं, यदि उर्दू का कोई शब्द है तो उसका उच्चारण सही तरीके से करना। यदि आप कोई शेर बोलते हैं तो उसमें उस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए ताकि आप जब स्टेज पर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो गलत ना हो और आपका इम्प्रेशन बिल्कुल भी ख़राब ना पड़े। एक और गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो है माइक को पकड़ने का तरीका। अब यहाँ पर मेरे पास कोई माइक नहीं है, नहीं तो मैं आपको पकड़ के बताती कि माइक को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। लेकिन माइक को पकड़ने का जो सही तरीका है वो है आपके मुंह से, आपके होठों से माइक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। यदि आप माइक को अपने होठों से बहुत ज़्यादा नज़दीक लेकर बात करते हैं तो उससे आपकी जो सांस की आवाज़ है वो भी माइक में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो माइक को सही तरीके से पकड़ें। एक बार पहले बोल कर देख लें कि आपकी आवाज़ कैसे जा रही है। आप माइक को आगे पीछे करके देख सकते हैं कि आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है। उसके बाद उसी जगह पर माइक को रखना चाहिए। एक और छोटी सी टिप्स है, एंकरिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आपको एंकरिंग करना हो तो उसके पहले यदि आप खूब ठूस कर हैवी खाना खा लेते हैं तो आप एंकरिंग इतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएंगे। दूसरी टिप्स है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बीच बीच में भी आप पानी पीते रहें जिससे कि आप हाइड्रेट रहेंगे, आपका गला सूखेगा नहीं और उसकी वजह से आपकी जो आवाज़ है वो बोलते समय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो थोड़ी थोड़ी देर में एक एक सिप आप पानी पीते रहें बीच बीच में। इससे आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एंकरिंग से जुड़ी जो गलतियाँ मैंने आपको बताई है वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंकरिंग को सुधारेंगे और मैंने जो टिप्स दी है उनसे आपकी एंकरिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में अगले किसी विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।